जी, अन्नू बीबी रात देर से लौटेंगी, किसी पार्टी में गई हैं वो। आप यूं कब तक जागते रहेंगी? 11 बज चुके हैं माँ जी। जानती हूँ। और ये क्या माँ जी, आपने खाना भी नहीं खाया? खाना तो खा लीजिए माँ जी। मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खाकर सो जाओ। कैसे नींद आएगी मुझे माँ जी? आप जाग रही हैं और मैं सो जाऊं? अब इन आंखों में नींद कहाँ? सुनील की मौत के बाद जैसे मेरी नींद ही उड़ गई। जानता हूं माँ जी, साहब को आपने अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प के दम तोड़ते देखा है। हाँ, सुनील ने मेरी गोद में दम तोड़ दिया और मैं कुछ न कर सकी सिवाय आंसू बहाने के। समझ में नहीं आता किसने मेरे बेटे को मार डाला, किसने मार डाला। माँ जी, आज साहब को स्वर्गवास हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। आज उनकी दूसरी बरसी है माँ जी। 2 साल कैसे गुजर गए पता भी न चला। माँ जी, अगर आप इस तरह रोती रहेंगी तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। याद है आपने क्या वादा किया था साहब से? यही कि उसके दुख में आंसू नहीं बहाऊंगी। उस दिल का क्या करूं, उस पर तो मेरा बस नहीं। माँ जी, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो अन्नू बीबी का क्या होगा? अब आप ही उनके लिए सब कुछ है। जानती हूँ, लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बेटे की आत्मा आसपास यहीं इसी घर में भटक रही है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे पुकार रहा हो। यह तो आपका प्यार है माँ जी। स्वर्गवास होने के बाद भी साहब आपकी आंखों में बसे हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है जैसे आज भी वो हम लोगों के साथ है। शायद अनुराधा आ गई। देखो, उसे किसी बात का एहसास मत होने देना। उसे मैं दुखी नहीं देखना चाहती। उसकी जान में मेरी जान है। ठीक है माँ जी। चाचा, दादी माँ सो गई? आपके आने से पहले माँ जी सोई है कभी? हाँ हाँ। दादी माँ, ओ दादी माँ, मेरी दादी माँ, आप अभी तक जाग रही हैं। आपको कितनी बार कहा है मेरी फिक्र मत कीजिए। अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ, समझदार हो गई हूँ। औलाद कितनी ही समझदार क्यों न हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। अब नेताओं की तरह लंबा चौड़ा भाषण मत दे देना। आपकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। हाँ हाँ, मैं दिन भर पहाड़ तोड़ती रहती हूँ ना, जो आराम करूँ। खाना खा लिया आपने? हाँ खा लिया, तू भी खा ले। मैंने भी खा लिया। अच्छा, मुझे छोड़कर कभी खाना खाया है तूने? और आप भी कौन सा मुझे छोड़कर खा लेती हैं? चलिए जल्दी से खाना परोसिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है दादी माँ। माँ जी, अब तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा। अन्नू बीबी की बात आप कभी ठुकराती नहीं है ना? हाँ, तू ठीक कहता है। उसका दिल रखने के लिए खाना खाना ही पड़ेगा। दादी माँ, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन कहूँ या ना कहूँ यही सोच में रह जाती हूँ। लेकिन अब सोचती हूँ कह ही डालूं। क्यों चाचा? अब दादी और पोती के बीच में हम क्या करें? क्यों दादी माँ, कह दूं? अब कह ही दे। दादी माँ, आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? 17 साल की उम्र में। ये तो बहुत ही नाइंसाफी है दादी माँ। आपने 17 साल की उम्र में शादी कर ली और यहाँ मैं 20 साल की बुढ़िया होकर अभी तक कवारी घूम रही हूँ। मतलब
तेरी शादी करवा दूं? ये मैं कैसे कहूँ दादी माँ, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। कहते हैं कवारी लड़की आग की तरह होती है, उसे ज्यादा दिन घर पे नहीं रखते, आग लगने का खतरा हो सकता है। अरे चुप, ये तुझे किसने कह दिया? बेटी, मैं तेरे बाप की माँ हूँ, बेवकूफ मत बना मुझे। अच्छा बता, लड़का कौन है? अरे दादी माँ, आप मेरा इशारा समझ गए? तेरे पैदा होने से पहले मेरे बाल सफेद हो चुके थे। अच्छा ये बता, लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है? दादी माँ, मैं उसे घर पे बुला लेती हूँ, आप खुद ही पूछ लेना। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, उसे कल लंच पर बुला लेते हैं। मैं भी तो देखूं मेरी बेटी की पसंद कैसी है। क्या बात है, आज हमारी अन्नू बेटी ने चुप रहने की कसम खाई है क्या? हाँ हाँ, शादी का इरादा जो कर लिया है। क्यों, ठीक है ना? क्या बात है बेटी, तू तो सचमुच परेशान लग रही है। किसी ने कुछ कहा तो नहीं? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? दादी माँ, हाँ दादी माँ। अरे बेटी, तो इस तरह रो क्यों रही है? दादी माँ, पता है कल रात को क्या हुआ? कल कोई मेरे कमरे में आया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। ये तो क्या कह रही है बेटी? हाँ दादी माँ, वो बहुत भयानक था।
वो कोई इंसान नहीं, वो कोई शैतान था दादी माँ। हाँ। ये कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं चला। तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा बेटी। नहीं दादी माँ, वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी दादी माँ, हकीकत थी। बेटी भूल जाओ उस बात को, भूल जाओ। जल्दी से हंस दे। रोनी सूरत में तू अच्छी नहीं लगती। तेरी हंसी इस घर की ही नहीं, मेरी जिंदगी की भी फुलवारी है बेटी। जल्दी से हंस दे, थोड़ा सा जल्दी से हंस दे। देख, तुझे खुश रहना चाहिए। तेरी शादी होने वाली है ना? जा, जल्दी जा, राज से मिल और उससे कह दे कि आज ही लंच पर आ जाए। ओ दादी माँ, आप भी। हाय। हेलो। डोरबेल सुनते ही मैं समझ गई थी कि तुम हो। अच्छा, वो कैसे? तुम वक्त के बहुत पाबंद हो ना? दादी माँ कहाँ है? एक काम करो, तुम वहाँ फुटपाथ पर जाके खड़े हो जाओ, मैं दादी माँ को वहीं भेज देती हूँ। फुटपाथ? मगर क्यों? अब दादी माँ दरवाजे पर आएगी क्या? हाँ, चलो अंदर। मैं तो भूल ही गया था। हाँ देखो, लल्लुओं की तरह बात मत करना। दादी माँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मामा जरा टेढ़ा है। तुम फिक्र मत करो अनु, मैं यहाँ सबका दिल जीत लूंगा। और देखो, एक बात याद रखो, तुम यहाँ अपनी शादी की बात करने आए हो। यहाँ फेल हो गए तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकोगे। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। चले? आओ। कम। आओ ना। ये मेरी दादी माँ है, दादी भी और माँ भी। नमस्ते दादी माँ। जीते रहो बेटा। और मैं अनुराधा का मामा। जी नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम राज है। पूरा नाम क्या है? राजेंद्र मल्होत्रा। वैसे प्यार से लोग मुझे राज पुकारते हैं। काम क्या करते हो तुम? जी मैं एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता हूँ सर। नौकरी करते हो? कितनी सैलरी तुम्हारी? प्रमोद, यहाँ तुम अकेले नहीं, मैं भी हूँ। माँ जी, मैं अनु का मामा हूं और उसके अच्छे बुरे के बारे में सोचना मेरा भी फर्ज बनता है। हाँ हाँ, तुम्हें जो पूछना था पूछ लिया। अरे अनु, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? लंच तो बाद में करेंगे, पहले शरबत तो पिला। अच्छा बाबा, जाती हूँ। आओ बेटा। हाँ यहाँ बैठो। जी माँ जी। अच्छा, ये तो बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या बताऊं माँ जी, मैंने तो अब तक पिताजी का चेहरा तक नहीं देखा। माँ कहती है कि मेरे पैदा होते ही वो इस दुनिया से चल बसे। दरअसल माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं। मतलब गरीबी में जिंदगी गुजारी है तुमने? प्रमोद, जब मुझे कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों गया था? ठीक है, मैं चलता हूं। आप लोगों की जो मर्जी में आया वो कीजिए आप, लेकिन एक बात कह देता हूं, अगर अनुराधा को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटे, इसकी बात का बुरा मत मानना। ये जुबान का कड़वा है पर दिल का बहुत अच्छा है। हाँ राज,
दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये लो तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा शरबत। थैंक्स अ लॉट। दादी माँ, जिस काम के लिए बुलाया है वो तो कहिए। चुप बेशरम। इसमें शर्म कैसी दादी माँ? आजकल नया जमाना है और इंसान को नए जमाने के साथ चलना चाहिए। तू अंदर जा जा। अकेले में मैं सब बातें कर लूंगी। ओके राज, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। बेटे, ये बड़ी शरीर है। इसके माँ बाप ने इसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। जरा भी इससे कुछ हो जाए मेरी तो जान ही निकल जाएगी। इसे जरा भी तकलीफ न होने पाए। छोटी मोटी गलतियां भी इससे हो जाए तो इसे माफ कर देना बेटे। बस यही कहने के लिए मैंने तुझे बुलाया था। अब अच्छा सा मुहूर्त निकालकर मैं तुम दोनों की शादी पक्की कर देती हूँ। जाने मन, अब मुझसे कैसी शर्म? हाँ, हम कोई नए दूल्हा दुल्हन तो नहीं है कि तुम अपना मुंह दिखाई लेने के लिए अपना चेहरा घूंघट में छुपाए बैठी हो, हैं? चलो चलो, अब घूंघट हटाओ। दरअसल हम दोनों एक दूसरे की शक्लें देख देकर बूढ़े हो चुके यार। क्या? मैं बूढ़ी नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, तुम कहाँ बूढ़ी हुई हो? बूढ़ा तो मैं हो गया हूँ। बेसिकली हमारा रिलेशनशिप ही बूढ़ा हो चुका है। क्यों? माफ करना, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, और अगर तुम अपने आप को बूढ़ा समझते हो तो ढूंढ लाओ कहीं बुढ़िया। अरे मेरी प्यारी बुढ़िया, अगर मैं पूरी दुनिया तलाश करूंगा तो भी मुझे ऐसी चिड़िया नहीं मिलेगी। मैंने इसे अपने दिल के पिंजरे में बंद कर लिया है। क्योंकि जहां मैं वहां ये बुरी मेरा मतलब है ये चिड़िया है। अनुराधा, अनुराधा, अनुराधा।